हाय फ्रेंड्स, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर एंजल हीलर। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं ऑरा के बारे में बताऊंगी। ऑरा आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ऑरा होती है। आज मैं बताऊंगी ऑरा क्या होती है, कैसे काम करती है। हर चीज़ के चारों तरफ जो एनर्जी होती है उसे हम ऑरा कहते हैं। चाहे आप उसको देखते हैं, चाहे उसको महसूस करते, चाहे आपके आसपास है, चाहे इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है, तो वो एनर्जी की ही बनी हुई है। और ये ऑरा ही है जब हम दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस हैं इस संसार में, वो उनके सबके सामने एक ऑरा होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो हमें महसूस होती है। जैसे हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते, मगर हम उसे महसूस करते ही हैं। चाहे वो लिव इन हो, चाहे नॉन लिव इन थिंग हो, हर चीज के सामने एक ऑरा होती है, एक कवर होता है जिसको हम महसूस करते हैं। हम इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो ऊर्जा की बनी हुई हैं। हम चाहे फोन अगर हाथ में ले, एक बुक ले, तो वो भी एक एनर्जी की बनी हुई है, मगर वो सॉलिड रूप में है, इसलिए हमें वो महसूस होती है। अगर हम सही टर्म्स में बोलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड हम इसे कहते हैं, या हम इसको बोलें तो इसे हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं, जो इंसान के चारों तरफ होती है। किसी बुक अगर आप लें तो उसमें होती है। वो चाहे आपको आंखों से ना दिखे, मगर मगर हर इंसान, हर व्यक्ति के पास ये ऑरा होती है, और आपको सेंस करने की पावर भी दी हुई है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं, या किसी कोई व्यक्ति हमें अच्छा या बुरा लगता है, तो वो उसकी ऑरा से ही हम जज करते हैं, ऑरा से ही जानते हैं। कभी कभी हमें किसी किसी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप मुझसे या बहुत से ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, और आपको उनकी बातें समझ में आती, क्योंकि आपकी ऑरा उस फ्रीक्वेंसी में मैच कर रही है। आपकी ऑरा मेरे साथ मिलके आपकी ऑरा एक मैच करती है, और आप उस बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कभी लोगों चाहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी बातें हम सुन रहे हैं, उसकी तरह बने, उसकी तरह कॉपी करें, तो ये उस व्यक्ति की ऑरा ही है। आप अपने अंदर चेंज लाते हैं अपने बात करने के तरीके में, अपने व्यवहार में, या अपने डिसिप्लिन में या तरीके में, तो वो उस व्यक्ति की ऑरा ही है जो आपको चेंज कर रही है और आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। यानी उस व्यक्ति का जो ऑरा का दायरा वो बहुत बड़ा है। ये बातें आपको ऑरा में जब आप जुड़ते हैं, ऑरा को जानते हैं, ऑरा को समझते हैं, तब सबकॉन्शियसली आप समझते ही हैं। आप जब किसी के ऑरा को देखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस आदमी की इमेज बना लेते हैं। चाहे वो आपके सामने है, चाहे आपके सामने वो नहीं है, फिर भी आप इमेज बनाते हैं ऑटोमेटिकली। आप देखकर ही भाप लेते हैं कि वो हमारे लिए किस तरीके का है, और दूसरे लोग भी जान लेते हैं कि आप कैसे हो। औरत 3 तरीके से काम करती है। आपका जो भी फिजिकल बैकग्राउंड है, मेंटल और इमोशनली। फिजिकल, मेंटल और इमोशनली आप उस इंसान से जुड़ते हो, तो यानी कि आप उसकी ऑरा से ही जुड़े हुए हो। और ऑरा को जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें आप डिडक्ट करते हो। ऑरा को समझने के लिए आपको अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। ऑरा को समझने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑरा आप सभी के चारों तरफ है। सिर्फ बाहर से आपको खुश रहने से नहीं, आपको अपने अंदर चेंज करते, जैसे मैंने बताया कि हम कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं या अलग अलग माध्यम जुड़ते हैं, तो हम उसकी तरीके से बात करना या उसके तरीके से बोलना या उसके तरीके से हम अपनी बातों को व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि हम उसकी ऑरा से अट्रैक्ट हैं। हम उस व्यक्ति से, हम ना चाहकर भी उसकी ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अपने अंदर वो चेंज लेकर आ रहे हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग, उसकी कॉपी, ये सब करना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये अप्लाई होता है। ऑरा आप बहुत इजीली देख सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप जब कि अपने हाथ को देखिए, अगर आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से टच करेंगे तो उसके ऊपर हल्की सी आपको एक लेयर नजर आएगी। हल्की सी आप उसे महसूस करेंगे, वो आप आंखों से नहीं देख रहे हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में आप फील करेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका मैं ऑरा का आपको चेक करने का यदि बताऊं, तो आप किसी
ऐसे कमरे में जहाँ मिरर हो वहाँ चले जाएं, एक कैंडल अपनी आंखों के सामने जला लें और जलाने के बाद कुछ देर तक उस कैंडल और उस शीशे में पड़ती हुई अपनी आभा को देखें। सामने शीशा है, बीच में कैंडल है, उसके सामने आप बैठ जाएं और कुछ देर तक आप कंसल्टेशन उसको देखें। आप अपनी ऑरा को बहुत इजीली अपनी इन आंखों से देख पाएंगे। आपको दिल और दिमाग में ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। अगर आपकी ऑरा कम भी है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऑरा कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो बदलती रहती है आपकी कंडीशन, आपके थॉट्स के हिसाब से। आप एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, आप दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके कार्मिक लेयर्स क्या हैं, आप कितना ऑरा को सोच रहे हैं। अगर आप साधु सन्यासी को देखें, मैं आजकल के नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप साधु सन्यासी को देखें तो उनकी ऑरा, जो पुराने सन्यासी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा होती है। वो यदि कहीं दूर भी होते हैं तब भी हम उनकी ऑरा से अट्रैक्ट रहते हैं, चाहे वो इस बॉडी के अंदर हैं या वो अपना देह से अपना नाता ख़त्म कर चुके हैं। फिर भी हम आज भी उनकी ऑरा से, क्योंकि ऑरा कभी भी ब्रह्मांड से दूर नहीं जाती। रेकी में भी हम ऑरा का ही अध्ययन करते हैं। यही वो रेकी है कि हम कहते हैं कि पहले तो हमें एनर्जी महसूस नहीं होती थी, लेकिन रेकी से या शक्तियों से जुड़ने के बाद हम उन्हें महसूस करने लगे, क्योंकि हमने अपना ऑरा का दायरा बढ़ा लिया। तो हमें वो वाइब्रेशन हाथों में और अपने शरीर में महसूस होने लगी। अभ्यास करने के लिए आप कैप्चर कर रहे हैं। अगर हम अपने हाथों की फ़ोटो को टिक्निल फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू देखें, तो आप उन कलर लेयर्स को जो बॉडी के अंदर हैं, जो कैप्चर्स हैं, उनको बहुत ईज़िली देख पाओगे। बहुत सारी टेक्नीक हैं जिनके थ्रू हम ऑरा को अपनी आँखों से देख सकते हैं, पर उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं और जब हम अपने आप में बदलाव करते हैं, अपने कर्मास हीलिंग करते हैं, अपने कर्मों को साफ रखते हैं, अगर हमने लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा किया है तो ब्लॉकेजेस आने संभव हैं, मगर प्रयास करने से हम अपनी एट प्रेजेंट ऑरा को बहुत हद तक चेंज कर लेते हैं। ऑरा को आपका मैंने तरीका भी बताया कि आप किस तरीके से ऑरा को, अपनी ऑरा को यदि आप देखेंगे मिरर के थ्रू, तो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ऑरा को आप बिल्कुल देख सकते हैं, मगर आपको बहुत सेंसेस को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप देख लोगे तो आप समझ पाओगे कि ऑरा कितनी अच्छी है। एक तरीका और भी है ऑरा को देखने का, आप अपनी आँखों के सामने एक बिंदु की तरह एक काला डॉट लगा लें और उसको बराबर देखते रहें। आप देखेंगे उस बिंदु के आस-पास आपको ऑरा दिखने लग जाएगी। वही जो दिख रही है, वही उस बिंदु के साफ की आस-पास की ऑरा है। उसी तरीके से जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबकॉन्शियसली हम उसकी ऑरा से ही कनेक्ट होते हैं, मगर हम उसे महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हम उस व्यक्ति के व्यवहार से कहते हैं कि इससे हमारा नेचर अच्छा प्रूफ होगा, या ये हमें अच्छा व्यक्ति लगता है, या इसकी ऑरा हमें अच्छे से लगती है, या ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत क्लियरली वो बात करता है और बहुत साफ बात करता है। ये वो ऑरा है जो उस व्यक्ति की आपकी ऑरा से मैच करके बनी है। कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी पाइनियल ग्लैंड को जगाना पड़ेगा। आपको ऑरा को और शार्प करने के लिए अपनी पाइनियल ग्लैंड को मेडिटेशन के थ्रू बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ को सेंस करने के लिए आपको पाइनियल ग्लैंड को बहुत एक्टिव करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। तब आप एक जगह बैठे-बैठे दूसरी जगह आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन उस सब को फ़ोकस करने के लिए आपको अपनी ऑरा का दायरा काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ेगा। नेगेटिविटी अपनी बॉडी से बिल्कुल आपको छोड़नी पड़ेगी, पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। उम, जिस तरीके के अच्छे लोगों के संग व्यवहार आपको जोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो आप बहुत ईज़िली उस ऑरा को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आज मैंने कोशिश करी आपको ऑरा के बारे में बताने की कि ऑरा क्या है और आप इसको कैसे जानेंगे, कैसे महसूस करेंगे। कई मैंने आपको तरीके भी बताए, आप चाहे तो उन तरीके को फ़ॉलो भी कर सकते हैं। ज़रूर आप अगर तरीके फ़ॉलो करेंगे, तो आपको वो चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ जाएँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो मैंने ऑरा पे बनाया पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इसे पसंद करें, लोग इसे देखें
और लोगों जो ऑरा के जो भी उनके ख्याल हैं ऑरा को लेके वो क्लियर हो। थैंक यू सो मच।